हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए घटना चक्र का न्यू मॉडल पेपर, इससे पहले साथियों हम लोग 2 मॉडल पेपर करा दिए हैं। आज का मॉडल पेपर है साथियों तीसरा। ध्यान रखिएगा, अब आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है साथियों। आज 1 तारीख हो गई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मुश्किल से 20 दिन आपकी तैयारी के लिए बचे हैं, तो जी जान लगा दीजिए साथियों, क्योंकि इससे अच्छा दोबारा मौका आपको मिलेगा नहीं। आइए साथियों, तीसरे प्रैक्टिस सेट की हम लोग शुरुआत करेंगे। आप सब लोग अगर चैनल पर नए हों तो साथियों क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि 23 तारीख तक आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस चैनल पर साथियों रीजनिंग, मैथ, हिंदी सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आप सब लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो साथियों आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहेगा। आइए घटना चक्र न्यू मॉडल पेपर तीसरे की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ध्यान रखिएगा साथियों, नाक, धूरी, जनवास या जम्बू। तो साथियों अगर हम लोग तत्सम शब्द की बात करते हैं तो संस्कृत के बेशुद्ध शब्द होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो साथियों जम्बू जो है यह साथियों शुद्ध तत्सम शब्द है। अगर इसके तद्भव की बात करें साथियों तो क्या होता है? जामुन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? एकदम राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न 69वां आपकी स्क्रीन पर है, वासगृह शब्द का तत्सम तद्भव रूप क्या होगा? तत्भव रूप कौन सा है? तो साथियों इसका होता है, वासगृह का होता है क्या? बसेरा। क्या होता है? बसेरा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? तो आदि जननी हिंदी की है संस्कृत। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के, देखते चलिएगा। इसके बाद हम लोग जीके जीएस देखेंगे, ठीक है। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि है साथियों कौन? 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के छापिएगा साथियों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गारसा दा तासी को, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्पों में से गेह मीन्स होता है घर, और घर के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो सदन, भवन, निकेतन, ये तीनों किसके हैं? घर शब्द के समानार्थी होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? स्तुति का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। समालोचना, निंदा, आलोचना या समीक्षा। तो स्तुति का विलोम होगा क्या साथियों? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निंदा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो कनक शब्द का जो अर्थ नहीं है दोस्तों वो खजूर होता है, धतूरा होता है, व सोना होता है, लेकिन छल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जो कहा ना जा सके। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अकथनीय, उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा 76 का। आइए 77वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, सही शब्द आपको चुनना है, सही वाक्य। तो 77 का राइट आंसर होगा 3 नगरों के नाम बताइए। क्या साथियों? 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों का नहीं, 3 नगरों के नाम बताइए। आइए निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। औद्योगिक ऐसे लिखा जाता है, कैसे? ऑप्शन डी जैसे औद्योगिक, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा 78 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो साथियों 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिंग संबंधी, क्योंकि वह महिला की बात कर रहा है तो विद्वान नहीं होगी, बल्कि क्या होना चाहिए था? विदुषी। क्या होना चाहिए था? विदुषी। तो साथियों कैसी है? लिंग संबंध अशुद्धि है वाक्य में, ठीक है। आइए
कवि का सही बहुवचन रूप बताइए, तो कवि का सही बहुवचन हो जाएगा कविवृंद। क्या हो जाएगा भैया? कविवृंद हो जाएगा। ऑप्शन ए 80 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राम का भाई भरत है। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का भाई भरत है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संबंध कारक। कौन सा कारक होगा भैया? संबंध कारक। आइए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो साथियों जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। किस में? 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक से, सॉरी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। आइए, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? अग्नि का विशेषण होगा साथियों क्या? 83 का राइट आंसर होगा आग्नेय। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? साथियों 84 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे। 2 मॉडल पेपर मैंने करा दिए हैं घटना चक्र के, इन दोनों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। घटना चक्र बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होता है, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, घटना चक्र से अच्छा पब्लिकेशन कोई नहीं है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। हूबहू आपको एग्जाम में प्रश्न छपने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इन प्रश्नों को रट लेते हैं, घोल के पी जाते हैं, तो साथियों ध्यान रखिएगा 23, 24, 25 व 30, 31 तारीख को आप झंडे गाड़ के आएंगे, ठीक है। आइए, लता गा रही है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? लता गा रही है साथियों अपूर्ण वर्तमान। कैसा? लता गा रही है अपूर्ण वर्तमान। 85 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। 86वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 86वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। 85वां हो गया ना, 85 का राइट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो 86 अगर हम लोग देखेंगे तो धूप में चला नहीं जाता, ठीक है। धूप में चला नहीं जाता, यह किस प्रकार का है? भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, 86 हो गया ना, डी। आइए, 87वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो धन्य धन्य क्या होगा? धन्य धन्य, ठीक है। विस्मयादि बोधक का उदाहरण है धन्य धन्य। 87 का ऑप्शन भी होगा। शिष्टता शब्द में प्रत्यय, अब देखिए उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, तो शिष्टता शब्द में प्रत्यय अगर पूछा जा रहा है तो साथियों ता प्रत्यय लगेगा, ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा गौर से। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फिर से प्रत्यय पूछा है, तो साथियों आध्यात्मिक में प्रत्यय लगेगा एक प्रत्यय। क्या लगेगा भैया? एक प्रत्यय लगेगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि होगी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि, ऑप्शन डी इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 91वां प्रश्न देखिएगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, तो 91 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अल्प विराम चिन्ह लगेगा। कौन सा लगेगा भैया? अल्प विराम लगेगा। आइए, 92वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ हेतु सही विकल्प का चयन करें, तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुख और दुख होना। दुख पर और दुख होना, क्या होगा? दुख पर और दुख होना, ठीक है। आइए, करुण रस का स्थायी भाव बताइए, एकदम बच्चों वाला प्रश्न है। करुण रस का स्थायी भाव होता है क्या? 93 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन डी, शोक, ठीक है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस वाक्य इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में हो जाएगा साथियों कौन सा अलंकार? ऑप्शन डी होगा, लाटा अनुप्रास। कौन सा हो जाएगा? लाटा अनुप्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आइए, 95 से 99 प्रश्न देखिए, जो गद्यांश रहता है इससे 4 से 5 प्रश्न छपते हैं साथियों। अगर इस गद्यांश को आप लोग ढंग से पढ़ लेते हैं तो साथियों 4 से 5 प्रश्न आपकी मुट्ठी में होंगे। अब देखिए पहला प्रश्न गद्यांश का क्या कह रहा है। पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे गौर से। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित ना होकर
हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं पर प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर तथा शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामयिक जीवन प्रभाव से भी दूर जा खड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर देखने पर अपने घर के प्राणी के वे पहचानने और अजीब से लगने लगे हैं। साथियों, शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है। विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए हम घर के बमन भी बने रहे हैं। इस स्थिति में हास्यप्रद ही आपका यह साथियों गद्यांश था। अब इसके आंसर हम लोग देखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक क्या है? देखिए, गद्यांश को आप पूरा अगर गौर से पढ़ लेते हैं तो आंसर आप लोग जल्दी से छांट लेंगे। ठीक है, उपर्युक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक क्या है? साथियों, शीर्षक है इस गद्यांश का क्या? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा जीवन मध्य और पाठ्यक्रम। ठीक है ना। आइए, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? तो भारतीय भाषा में होना चाहिए, ना कि अंग्रेजी विदेशी भाषाओं में। ठीक है ना। जो गद्यांश में कहा गया है उसी के आंसर आपको यहां पर टिक करने होते हैं। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? साथियों, 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामयिक जीवन प्रभाव से भी दूर होते जा रहे हैं, होते जा पड़े हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा किस पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए? साथियों, इसका राइट आंसर होगा 98 का। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन ए, हमारी सांस्कृतिक परंपरा और आवश्यकता पर। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरा घर के बामन बनना का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमित स्थान पर पूज्य। सिए राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? साथियों, यह रचना जो गोस्वामी तुलसीदास की कृति से है उसका नाम है क्या? तो उसका नाम है भैया ऑप्शन डी, रामचरितमानस से, और यह एक चौपाई है। सिए राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? 101 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन बी पर, अकाल के सारस पर। ठीक है, और ठीक है ना, अकाल के सारस, ऑप्शन बी 101 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए, मृच्छकटकम किसकी रचना है? साथियों, यह रचना है शूद्रक की। किसकी है भैया? शूद्रक की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यह मास जो चंद्रमा की डैश 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 के अनुसार गिना जाता है वह डैश 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 कहलाता है क्या? यह मास जो चंद्रमा की किसके कारण गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। ठीक है, क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नाला सोपारा के लिए? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी चित्रा मुदगल जी को, ऑप्शन सी 104 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो 105 का राइट आंसर होगा 1931 में रिलीज हुई थी। ठीक है ना। आइए, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है कहां पर? भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है कहां पर? 106 का हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी, वाराणसी में।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है साथियों लखीमपुर खीरी का। अब कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर है, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है? साथियों यह भी बुंदेलखंड का है। ठीक है। कार्तिक माह में औरतों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। आइए, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? 110 का राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? साथियों किसको? 110 का जरा आप लोग बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीपीओ लखनऊ को। ठीक है। आइए, 110 हो गया ना। 111वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर है? साथियों बरेली में है। हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है? तो 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पापुला न्यू गिनी को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। सत्र में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता? तो किसने जीता इस बार? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसने जीता भैया? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। मई 2024 में किसे वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनी एपरनबेक को। ठीक है। ऑप्शन बी होगा 114 का। 115वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो साथियों यह इंदौर में पड़े हैं। कितना? 2 लाख से अधिक वोट नोटा पर पड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है साथियों। इंदौर में पड़े हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को 100% छपने वाला होगा। जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है? साथियों यह किया है ऑप्शन सी, भारतीय प्रतिभूति भूति और विनियमन बोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मई 2024 में आय चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो 117 का राइट आंसर होगा ओमान द्वारा। किसके द्वारा? ओमान द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई थी? तो 118 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तांबा। ठीक है। मनुष्य द्वारा सबसे प्रयुक्त की जाने वाली धातु थी तांबा। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का लाजवाब प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक वेक्टर के रूप में कार्य करता है? तो 119 का राइट आंसर होगा साथियों कौन करता है? ऑप्शन बी, मच्छर। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? साथियों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है। लॉर्ड विलिंगटन थे। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 121 का राइट आंसर जाएंगे साथियों ऑप्शन डी पर, 1937 में। अगला प्रश्न देखिएगा। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही कहलाती है क्या? 122 का राइट आंसर होगा विमुद्रीकरण। ठीक है। लास्ट बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? नवंबर 2016 में 500,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से डैश 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 के रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक को। किसको जानते हैं भैया? विश्व बैंक को जानते हैं। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में पारंपरिक स्ट्रंग पपेट को डैश 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 के रूप में जाना जाता है? तो 124 का राइट आंसर होगा कठपुतली के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? तो 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाजार पहुंच पहल MAI योजना। ठीक है ना। आइए,
भारत की जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? साथियों, इसका राइट आंसर होगा 126 का ऑप्शन है 1901 से 1921 तक को। भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम क्या है? 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC-323। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है? 127 का राइट आंसर है। 128वां प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, इन सबको आपको घोल के पी जाना है साथियों। सिंधु जल संधि भारत को डैश 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 और डैश 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 नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। सिंधु जल संधि भारत को रावी, ब्यास तथा और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी को जाना जाता है कौन सी है साथियों? किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? किस सिटी को बताइए? बंगलुरु को। निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? ब्राजील धारा एक गर्म धारा है। निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? तो 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान को। सिरमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1964 में। ठीक है, आइए, विनय पत्रिका के लेखक का नाम क्या है? साथियों 133 का राइट आंसर होगा तुलसीदास। क्या भैया? तुलसीदास विनय पत्रिका के लेखक हैं। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ठीक है, आइए, 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? 135 बताइए। 135 का होगा दोस्तों ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आइए, तहसीलदार के पास डैश 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 की शक्ति होती है किसकी? तो साथियों, एक राजस्व भू राजस्व का अधिकारी होता है तहसीलदार, और उसके पास जो शक्ति होती है संबंधित गांव की अडंगल पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना। बिल्कुल सही बात है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। बिल्कुल सही बात है। अनधिकृत अतिक्रमण, गैर सरकारी जल के अनियमित उद्योग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। बिल्कुल सही बात है। ए, बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में डैश 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 सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा कौन? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा जिला कलेक्ट्रेट। कौन करेगा भैया? जिला कलेक्ट्रेट होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 सही बात है, जिला कलेक्ट्रेट करेगा। आइए, एक सुविधा जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत डैश 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 के रूप में परिभाषित किया गया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक साइबर कैफे। ठीक है, आइए, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में डैश 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 एक त्रुटि है। ठीक है ना, जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। साथियों, इसका राइट आंसर होगा बग। कौन है बग? महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो किससे प्राप्त करता है प्रस्तावना के अनुसार? साथियों, इसका राइट आंसर होगा भारत की जनता से। ठीक है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1900 कब जोड़ा गया भैया? 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, आइए, भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की
किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? साथियों इसमें है ऑप्शन बी, पहली अनुसूची में। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमारा तीसरा मॉडल पेपर समाप्त होता है। 75 प्रश्न मैंने जीके व हिंदी के आपको कराए। टारगेट करके अपना जरूर बताएं हिंदी और जीके में कितना रहा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। शाम के टाइम आपकी हिंदी और रीजनिंग की क्लासें आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।